गीतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। क्या श्रवण कर रहे हैं? मुक्ति की अवस्था में भी जीवों का अस्तित्व भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान रहता है। अनेक प्रमाण दिए गए। अब भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है ऐसे मुक्तों को, और वे भी सच्चिदानंद देह प्राप्त करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ये कल हम श्लोक नंबर 207 में बताया गया था। अब आते हैं 208 208 में। ये चल रहा था हमारा। स्वराम तत्व अहंकार त्याग मात्रे न सिद्धति, सुकरो सुख करो अतिव त्यागो मत तत्तभेदि। अहंकार त्याग मात्रे न स्वरामता सिद्धति। स्व आरामता, आत्मारामता ये सिद्ध कैसे होगी? बोलते त्याग, अहंकार त्याग मात्र। अहंकार मीन्स मैं भाव है, मैं करने वाला हूं, मैं मालिक हूं, मैं धमकाना हूं। ये जो अहंकार का त्याग हो जाता है तभी स्व रामता आएगी, आत्मा रामता आएगी। क्यों? अभी जिसे स्व स्व बोले जा रहे हैं, ये स्व हम शरीर को बोल रहे हैं। क्या? अभी हम शरीर को स्व, जबकि स्व कौन है? श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या बता रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अपना धर्म यदि स्वधर्म, अपना धर्म यदि गुण रहित भी हो, उसमें दोष भी हो, और परधर्म चाहे कितने अच्छा क्यों नहीं हो, परंतु दूसरे धर्म को अच्छे से पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म पालन करते मर जाना भी अच्छा है। ये स्वधर्म मतलब यहां क्या है? क्या? धर्म स्वानुष्ठ पुंसां विश्वक्षेन कथासु न उत्पादयति श्रमेव केवलम। जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए भी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, केवल श्रम। अभी आपसे स्वधर्म मतलब क्या? क्या बता रहे हैं? सब धर्म कर्म कर रहा है, सब स्वधर्म पालन कर रहा है। स्वधर्म पालन करने के बाद भी न कथासु यति, कथासु जो कथाएं भगवान की रुचि उत्पन्न होती है, सारा श्रम व्यर्थ गया। ये स्व। और वहां क्या क्या था? स्वधर्म में निधनम श्रेय। अब धर्म पालन करते मर जाने में अच्छा है। अब दोनों स्व का आ गया। एक में स्व को अच्छा बताया गया, एक में स्व को खराब बताया गया। स्वधर्म निधनम श्रेय, इसमें अच्छा बताया गया। वहां स्वधर्म पालन करते हुए भी यदि कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। वो वहां स्वधर्म गलत है। तो जहां पर स्वधर्म को अच्छा बताया गया है वह स्व का अर्थ आत्मा, और जहां पर उसको स्वधर्म को निकृष्ट बताया गया है, स्व माने शरीर। तो यहां कह रहे हैं स्व आरामता, स्व माने यहां पर आत्मा, आत्मारामता कब प्राप्त होगी? अहंकार त्याग मात्र। जब अहंकार नष्ट हो जाएगा हमारा। अहंकार मीन्स क्या होता है? अहंकार मैं शरीर हूं, हेतु है, हेतु है। और आत्मारामता, आत्मा। तो आत्मारामता में बाधक क्या है? अहंकार।
इस शरीर के प्रति आत्मबुद्धि। जब ये इसे त्याग हो जाता है तो सहज ही आत्मरामता आ जाती है। और वो जो त्याग है सुख करो अतीव, अति सुखकर है, वो बहुत कठिन नहीं है। कौन कहते हैं? तत्ववेदी भी, तत्ववेदी लोग, तत्वविद लोग कहते हैं कि अहंकार के त्याग से आत्मारामता की प्राप्ति होती है, और ऐसा अहंकार त्याग सुखकर होता है, सहज होता है। अब टीका पढ़ते हैं। तो कल वैसे हो चुका, थोड़ा हो चुका था ये। तो यहां आपत्ति उठा रहे थे, जो भक्ति में अनुरक्त जन है, भगवान के भक्त हैं, वे क्या कहते हैं? भक्ति के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कर्म ज्ञान योग, कर्म की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, योग की सिद्धि, ये भक्ति के बिना नहीं होगी। कौन कहता है ये? कौन कहता है? भक्त लोग ऐसा कहते हैं। ये मतलब ये आपत्ति उठाई गई है, ये पूर्व पक्ष उठाया है। पूर्व पक्ष कह रहा है, कुछ भक्त लोग ऐसा कहते हैं भक्ति के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अतः ब्रह्मलोक आदि कहने से जागतिक सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्मलोक का सुख, इससे भी श्रेष्ठ है क्या है? आत्मारामता। जब भक्ति के बिना स्वर्ग सुख और ब्रह्म पद प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मारामता कैसे प्राप्त हो जाएगी बिना भक्ति के? भक्ति के बिना कुछ सिद्धि होगी ही नहीं, वे भक्त लोग ऐसा कहते हैं। फिर बोलता आत्मारामता भक्ति के बिना हो जाएगी। ये तो वही स्थिति हो गई। भक्ति के बिना सामान्य स्वर्ग नहीं मिल रहा है, ब्रह्मलोक नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर वो आत्मारामता कैसे प्राप्त? आत्मारामता कहां की वस्तु है? वो मुक्ति लोक की वस्तु है। मुक्ति लोक कहां पर है? ब्रह्मांड से बाहर है। जब भक्ति के बिना तुम्हें स्वर्ग सुख, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ब्रह्म पद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उससे कई गुना श्रेष्ठ आत्मारामता भक्ति के बिना सिद्ध कैसे हो जाएगी? यहां पर प्रश्न उठाया गया है। यदि तुमको नहीं वो जो आत्मारामता प्राप्त हुई है ना, वो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हुई है। कौन कह रहा है? ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, हे वैष्णवो, अभी तुम ये कहते हो नहीं आत्मारामता भक्ति द्वारा ही प्राप्त हुई है। यदि ऐसा कहते हो, फिर हमारा फिर एक आपत्ति है, जब आत्मारामता भक्ति द्वारा ही प्राप्त हुई है, तो फिर क्यों कह रहे हो आत्माराम ही भी भक्ति करता है? जब पहले ही भक्ति कर ही रहा था ना, वो भक्ति से आत्मारामता प्राप्त, उसको ही भक्ति तो है। फिर क्यों बोला आत्मारामता? फिर आत्माराम भी भक्ति भी करता है, करना चाहिए उसको। अब यहां बता, अब ये दो विसंगति आ गई हैं, विरोधी वाक्य आ चुके हैं, इनका सामंजस्य कैसे होगा? क्योंकि उनमें तो जो आत्माराम हो चुके हैं, भक्ति पहले विद्यमान उनमें है। अथवा ऐसे भी कहा जा सकता है, परम पुरुषार्थ रूप जो आत्मारामता है और भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होती है। एक अंतिम यहां बात उठा रहे हैं, जो परम पुरुषार्थ रूप आत्मारामता है और भक्ति से ही सिद्ध होती है। अब यहां पर कैसे एग्जांपल दे रहे हैं? जैसे महाप्रलय के समय जब जीव अपने वासना रूप संस्कारों के साथ लय को प्राप्त हो जाता है, भगवान में प्रवेश कर जाता है प्रलय के समय अपने संस्कार के साथ, और फिर क्या होता है? प्रलय के बाद पुनः सृष्टि के समय जो संस्कार उसके थे, पूर्व जन्म के सब संस्कार थे, वो संस्कार उदित हो उठते हैं। उसी संस्कार के अनुसार फिर से वो उसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव अनुसार फिर वो वैसे कर्म करना शुरू कर देता है।
उसी प्रकार बता रहे हैं, जो आत्मा रामता प्राप्त कर चुके हैं, आत्मा रामता प्राप्त करने से पहले जब वो साधन कर रहे थे, साधन करते समय जो उन्होंने भक्ति का अनुष्ठान किया था, चाहे भक्ति गौण रूप में कर रहा था, वो क्या भक्ति हुई है? कौन सी भक्ति हुई? गुणीभूता भक्ति हुई। भक्ति कर रहा था वो, उद्देश्य क्या था? मुक्ति। मुक्ति भी नहीं, भक्ति करने चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान ठहरेगा शुद्ध चित्त में, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा। गौण रूप में भक्ति का अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति तो करता रहा था, वो जो भक्ति कर रहा था वो है ना, तो वृत्ति उसके अंदर विद्यमान थी। जैसे वो जीव के अंदर पहले संस्कार थे, प्रलय के समय वो सुप्त थे, सृष्टि शुरू हुई, वो संस्कार उदित हो गए। उसी प्रकार से उसके अंदर जो भक्ति वासना सुप्त रूप में विराजमान थी है, वो भक्ति वासना उदित हो जाती है, और उदित होकर के उस मुक्त व्यक्ति को, आत्मारामी व्यक्ति को भगवान की महिमा वर्णन करने में प्रवृत्त करा देती है। फिर यहां से आपत्ति हो रही है, तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? यहां पर अंतिम पॉइंट क्या आया? आत्माराम जो व्यक्ति जो था, जब साधन कर रहा था, ज्ञानी व्यक्ति, भक्ति थोड़ी की उसने, और भक्ति वासना उसके विद्यमान थी, उस वासना के अनुसार ही अब वो वही वासना उसको भगवान के महिमा गुण वर्णन करने में प्रवृत्त कर रही है। अब ये कहाँ बात अटकी? वासना में। वासना, भक्ति वासना पूर्व काल की साधन अवस्था की प्राप्ति उठा दी। यदि वासना के स्वभाव द्वारा ही यदि आत्मारामगण भजन प्रवृत्त होते हैं, तो यहां भगवान की महिमा का वर्णन क्यों किया जा रहा है? भगवत कृपया भक्त संग प्रापिता, भगवान की कृपा से भक्तों का संग प्राप्त होता है। जब भक्ति वासना पहले ही उसके विराजमान है, उस भक्ति वासना के द्वारा ही उसकी भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है, तो भगवान की गुण महिमा का इन्हीं प्रशंसा क्यों? उत्तर दे रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अंदर तो कुछ तो अंदर बीज था, बीज तो था ही। ये बीज नहीं होगा तो फिर कारण, तो फिर कारण कार्य होगा ही नहीं। कारण बीज, चाहे थोड़ा ही बीज क्यों नहीं, कारण तो है तो कार्य तो होगा है। आप बात ठीक कह रहे हैं, भक्ति वासना उसके अंदर थी, परंतु होने पर भी है, होने पर भी अब प्रश्न होता है, तो भगवान की गुण महिमा की प्रशंसा क्यों? तब बता रहे हो, भगवान की कृपा कैसी है? आत्मारामता को तुच्छ कर देती है। कैसे करती है? भगवान की कृपा आत्माराम तुच्छ कैसे कर देती है? कैसे करती है? प्रोसेस है, समझे कि नहीं? क्या प्रोसेस है? भगवान की कृपा कैसे होती है? भक्त कृपा के द्वारा। भगवान की कृपा सीधे से कृपा किसी पे नहीं होगी। बोला ठीक बात है, दो प्रकार से होती है। भक्त कृपा है दो एक क्या होता है? एक भक्ति कैसे होती है? साधन भक्त दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध, संप्राप्ति सिद्ध। संप्राप्ति सिद्ध दो प्रकार के, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध विरले होते हैं, कृपा सिद्ध सबको नहीं होगी, क्योंकि विरले में बलि महाराज को कृपा सिद्ध कहा गया। द्विजपतियां कृपा सिद्ध थी, उनको साधन वादन नहीं किया था, तो विरल है, तो सबको प्राप्त होगी नहीं। तो सामान्य नियम क्या है? साधन सिद्ध है ना। तो यहां कह रहे हैं
भगवान की कृपा कैसे होगी? पर भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा संत के माध्यम से होगी। भगवान की कृपा कैसे? साधु ही हमारे सामने भक्त कृपा के भगवान की कृपा के रूप में उपस्थित होते हैं। जब उसको सत्संग प्राप्त होता है, साधु संग प्राप्त होता है, उस साधु संग के प्रभाव से अब दो चीज की उपलब्धि होगी, भगवान के गुणों की, भगवान के जो माधुर्य की उसको उपलब्धि होगी। क्योंकि अभी तक केवल उसको क्या है, अभी तक केवल और केवल उसको आत्मा राम जो सुख है, आत्मा रामता सुख है, उसकी अनुभूति है। जो आत्मा रामता सुख है, ब्रह्म सुख है, उसकी उसको उपलब्धि है बस। और स्वाभाविक है, जब तक तुलनात्मक दो वस्तु नहीं होंगी, प्रत्याग कैसे कर देगा? लाख समझाओ, प्रत्याग कर दो, प्रत्याग कर दो, प्रत्याग कर दो, प्रत्याग कर दो, नहीं। जब तक उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु विषया विनिवर्तन्ते निराहारे सदेहिन रसो वर्जम रसोप्यस्य पंदेश्वर निवर्त, साधारण से नियम है। और ये नियम छोटे एक साल के 6 महीने या 1 साल के बच्चे शुरू हो जाता है। एक साल 1.5 साल बच्चा है, मुझे पता ही नहीं है अच्छा क्या बुरा है, बस उसको एक खिलौना दे दो, खिलौने से खेलता है, बढ़िया खिलौना चमकदार मिल जाए तो उसको छोड़ देता है, खूब रोता है, उसको वही चाहिए। वो दे दिया, कुछ बड़े खिलौने दिखा दो उसको पटक देगा। उस बच्चे को कौन बताया थी? चलो बच्चा, उसको पता ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उन्नति की ओर, नीचे की ओर नहीं। उससे कह रहे हैं तो अभी तक जो आत्मारामी व्यक्ति, उसको एक ही सुख का अनुभव है। क्या सुख का अनुभव है? आत्माराम सुख, बस। अब त्यागेगा से उसको। जब वैष्णव संघ करता है, वैष्णव संघ में जब भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, महिमा सुनता है, सुनकर के तब अनुभव करता है, जब सुनने मात्र सुख मिल रहा है, इसमें भगवान की कथा सुनने सुख मिल रहा है। जब देखता है एक तरफ भक्ति का सुख, एक तरफ मुक्ति का सुख, तब देखता है भक्ति का सुख के आगे मुक्ति का सुख कैसा है? तुच्छ है ना। तब ऑटोमेटिक क्या करता है, फिर वो मुक्ति को छोड़ करके भक्ति की ओर बढ़ जाता है। तो ये कैसे हुआ? जो उसके अंदर पहले भक्ति वृत्ति थी, वो भक्ति वृत्ति गौण रूप में थी। वहां पर उसका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना नहीं था, उसका उद्देश्य केवल क्या था? जो भक्ति क्यों कर रहा था वो केवल चित्त शुद्धि के। तो भक्ति का फल नहीं है ये। उस भक्ति की थोड़ी सी वासना, थोड़ी सा जो उसने किया था, जब उसमें वैष्णव संग मिल गया, वैष्णव संग में जब उसको खाद मिली, खाद और पानी मिला, उन्नत कोटि का खाद प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, तब वो उस जो भक्ति जो थोड़ी वृत्ति थी उसने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से कह रहे हैं अनंत रूप में आकर्षण भगवान गुण महिमा के इसी प्रकार से बता रहे हैं। भगवान परम आकर्षक हैं, उनके जो गुण की महिमा है वो ऐसी है। कैसी है? कैसे है? आत्मारामश्च मुनियो दृगंता उरुकर में कुर्वन्ति अहतु इत्थम भूत गुणहारी। जैसे जो आत्माराम मुनि भी वो आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे गुण भगवान के हैं। कुछ और भी कह रहे हैं। अब कोई यदि ऐसा कहे भक्ति का फल आत्मारामता में समाप्त हो जाता है, ऐसा कौन कहेगा? कौन कहेगा? विश्व ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे। भाई आज भक्ति का फल कहां तक है? भक्ति का फल है आत्मारामता, बस। आत्मारामता प्राप्त हो गई, भक्ति समाप्त। तब बता रहे हैं अर्थात भक्ति के द्वारा उसके फलस्वरूप आत्मारामता प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है आत्मारामता? भक्ति के द्वारा। क्या तात्पर्य इसका?
उनका उद्देश्य क्या होता है? हम भक्ति करेंगे, भक्ति करते 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 हमारा अहंकार नाश होगा। अहंकार त्याग मात्रेण आत्मरामता सिद्धति, ये तो मानते हैं ना वो जो ज्ञान, जो भक्ति कर रहे हैं ज्ञानी लोग, उसका उद्देश्य होता है हमारा चित्त शुद्ध मीन्स अहंकार ना नाश हो जाए। अहंकार नाश हो जाएगा आत्मा प्राप्त हो जाएगी है। और तो वो सोचते जब हमको अहंकार नाश हो गया, हमारा आत्मा प्राप्त हो गई, भक्ति जरूरत क्या है? साधन मिल गया, फल मिल गया, साधन की जरूरत क्या है? जितने भी साधन वास्तव में ऐसे तो हैं जगत में, जिन्हें साधन है सब साधन नित्य नहीं है। साधन अपना फल दे देता है, फल दे करके समाप्त हो जाता है। यज्ञ आदि, हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, यज्ञ आदि कर्म किया, हमको स्वर्ग प्राप्त हो गया, स्वर्ग में जाकर थोड़ी यज्ञ करेंगे भी, स्वर्ग में भोग फल मिलते ही यज्ञ समाप्त। ज्ञान का अवलंबन किया, मोक्ष मिलते ही ज्ञान का प्रयास समाप्त। योग सिद्धियां की, सिद्धि मिलते ही योग समाप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो ऐसा कहते हैं भक्ति के, भक्ति फल के आत्मरामता प्राप्त होती, भक्ति समाप्त। जो ऐसा कहते हैं ये विचार पूर्णतः अयुक्त सिद्धांत विरुद्ध विचार है। क्योंकि वैष्णव के मतानुसार मोक्ष भक्ति का गौण फल है। आत्मरामता माने मोक्ष, मोक्ष भक्ति गौण फल है। भक्ति समाप्त नहीं हुई अभी है। आपका गौण फल क्या है? प्रकाश है ना। जय प्रकाश हुआ, प्रकाश होते ही आग बंद कर दी, अब जरूरत है आप प्रकाश हो गए। आग प्रकाश के लिए नहीं जलाई जाती है। जो मुख्य फल क्या है? ताप। प्रकाश के लिए ताप मुख्य फल होता है उसका, आग का है। क्योंकि मूर्खी को जो गैस जलाई और प्रकाश के लिए गैस जलाने प्रकाश के लिए, प्रकाश अंधकार दूर हो जाएगा। लोग फोन कर देंगे वहां पे आगरा मेंटल हॉस्पिटल में। उसी प्रकार से बता रहे हैं भक्ति का जो फल यदि हमके मोक्ष ही है तो तब तो ठीक है। यदि ऐसा ही है कि मोक्ष मिलते ही तो भक्ति समाप्त हो ही जानी चाहिए, परंतु मोक्ष भक्ति का गौण फल है। गौण फल उसे कहते हैं जो आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक किसे कहते हैं? यदि आपको हावड़ा जाना हो, चाहो ना चाहो, मुसलमान की जो मजार है मुमताज, तुमको देखना ही पड़ेगा उसको। आगरा क्या कहता हूं तू? ताजमहल आनुषंगिक फल है, रास्ते में पड़ेगा ना है, दिखना पड़ेगा। ये आनुषंगिक फल कहते हैं। आनुषंगिक जो मुख्य फल के साथ साथ आ जाए उसे कहते हैं आनुषंगिक फल होता है ना। तो मुख्य फल जहां पर है, अनुसंग में जो अनुसंग में होता है, मुख्य फल के साथ साथ जो प्राप्त उसे कहते हैं आनुषंगिक फल। ताप, प्रकाश, ताप का आनुषंगिक फल है ना। तो मुख्य फल जो होता है आग का ताप, तो होता है ताप। सूर्य का मुख्य फल क्या है? ताप। प्रकाश क्या है? गौण फल। जब मुख्य फल होगा आनुषंगिक में गौण फल तो रहता ही है ना। तो जब तक मुख्य फल नहीं मिले तो वो क्रिया बंद नहीं होगी। तो भक्ति एक क्रिया है। जब मोक्ष प्राप्त हो गया, हाँ यदि मोक्ष चरम फल होता तो समाप्त हो जाती, परंतु मुख्य फल क्या उसका? भक्ति है। तो जब तो मुख्य फल ना मिले, और विशेषतः क्या, भक्ति मुख्य फल मिलने पर भी भक्ति क्या होती है? समाप्त नहीं होगी। भक्ति साधन भी और साध्य भी। अनर्थग्रस्त अवस्था में वही भक्ति साधन कहलाती है, सिद्ध अवस्था में भक्ति क्या मिल जाती है? साध्य हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर हाँ, तो वैष्णव का मत है मोक्ष भक्ति का गौण फल है। मुख्य फल भक्ति का भगवान के चरण कमलों प्रेम संपत्ति प्राप्ति। जब तक प्रेम संपत्ति प्राप्त नहीं हो जाती, भक्ति चलती रहेगी और प्राप्त होने के बाद भी चलती रहेगी।
अब अंतर ये रहेगा, अब उसको साधन भक्ति नहीं कहेंगे, हैं? अब क्या हो गया? सिद्ध भक्ति हो गई, चलेगी तो भी। इस प्रकार से स्वारामता जो श्लोक है, यहां से आरंभ करके 208 से 211 तक 4 श्लोक, 4 श्लोकों में आत्मारामता के संबंध में जितने विरुद्ध आशंकाओं का निराकरण किया गया, जो आत्माराम के विषय में जितने जगत में विभिन्न प्रकार के विरोधी मत हैं, जो आत्माराम को समझे ही नहीं क्या है? तो उनका इन 4 श्लोकों में निराकरण किया गया। बोले क्यों? जिस अहंकार के त्याग से आत्मारामता प्राप्त होती है, क्या है? आत्मारामता अहंकार त्याग मात्रेण सिद्धति, है ना विषय। तो अहंकार की त्याग मात्र से आत्मारामता की उपलब्धि होती है, परंतु उस अहंकार के त्याग में भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अहंकार के त्याग भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां बता रहे हैं, यदि कहो कि भक्ति के बिना अहंकार, अब कोई बोले यदि भक्ति, तो भक्ति के बिना अहंकार का त्याग कैसे हो जाएगा? अहंकार त्याग होगा, आत्मारामता प्राप्त होगी। और वो अहंकार त्याग कैसे होगा? आपने पहले बोल दिया भक्ति के बिना कुछ संभव है ही नहीं, तो भक्ति के बिना अहंकार त्याग ही नहीं होगा, आत्मारामता कहां से आ जाएगी? अब प्रश्न उठता है यहां पर, क्या अहंकार का त्याग भक्ति से प्राप्त होता है या भक्ति के बिना ही हो जाता है? इसका निर्णय किस प्रकार से हुआ है? इसलिए कहते हैं अहंकार का त्याग करना अत्यंत सहज है। क्या है? सहज, बहुत कठिन नहीं है। जब सहज है तो भक्ति क्यों हो जा रहा है? हैं? सहज है तो मैं सहज नहीं बोला? वो सहज है, तुम्हारे सहज नहीं है। तेरे हाथ यदि बांध दूं, मैं दोनों हाथ बांध दूं कपड़े सिलाई करने वाले धागे से, केवल एक राउंड बांध दूं, वो तोड़ना तेरे लिए कठिन है आसान है? अभी बच्चा जन्म लिया, जैसे अभी 3 दिन का हुआ, उसे हाथ बांधते हैं तो एक राउंड कपड़ा सिलते ना मशीन, वो कपड़ा जो धागा होता है सुई, हाँ, उसके लिए कठिन है आसान है? हैं? क्या कृष्णकांत कहते हैं ना, किस नाम? हाँ, कृष्ण गोपाल। आसान है? उसको तोड़ना मुश्किल है उसके लिए? मुश्किल है। तो अपनी गिनती करो ही मत। अभी तुम केवल अभी जन्म हुआ तुम्हारा 10 मिनट पहले, अब है ना कीड़े की तरह क्या जब बच्चा जन्म लेता है ना, वो जिंदा है मरा पता नहीं चलता, क्या उंगली चलती हुई जिंदा है। जन्म लेता है वो, थोड़ा उंगली हिलते तो रोता है, हिली नहीं बात हो जा रहा। तो अभी तुम्हारी स्थिति, हमारी स्थिति ऐसी है। अब जन्म मात्र हुआ अभी, और अभी की जन्म ही नहीं हुआ, अंदर बाहर आदि बाहर निकले हैं, आज अंदर ही है अभी, है ना? इसलिए आप बता रही हैं कि जी कैसे होगा? तो वशिष्ठ योग वाशिष्ठ ग्रंथ में वर्णन किया गया, जैसे पुष्प चयन नेत्रबंध, पुष्प चयन कर लिया हमने, कठिन है क्या? तोड़ ले, नेत्रबंध कर लिया, कोई मुश्किल है? जैसे सामान्य क्रियाएं हैं, उसी प्रकार से अहंकार का त्याग करना भी सुखकर, बहुत कठिन नहीं है। अब यदि अब यहां पर आपत्ति हो गई, जगत में सारी क्रियाएं किससे हो रही है? अहंकार से हो रही है। जितनी क्रियाएं हम कह रहे हैं जगत में हो रही हैं, सब क्रियाएं अहंकार से हो रही हैं।
है ना? कैसे कैसे? मैं एक व्यक्ति हूं, जो व्यक्ति हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। अब क्या करूंगा मैं इसका पति हूं, इसको पत्नी पालना है। मैं पिता हूं, बच्चों को पालना है। मैं राजा हूं, देश को सुरक्षा करनी है। वैसे पत्नी सोचे मैं इसी पत्नी हूं, मैं ये हूं ना, मैं पत्नी, तो वो जानती मेरा धर्म पति की सेवा करना है। पुत्र सोचता है मैं पिता, ये मैं पुत्र हूं, तो पिता की सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? हाथ से क्या कर रहा है? हैं? दिल जा क्या बोला मैं? तो सारी क्रिया ऐसे हो रही। मैं अध्यापक हूं तो पढ़ा रहा है वो। मैं छात्र हूं, वो पढ़ रहा है। अहंकार में दुकानदार हूं, दुकानदारी कर रहा है। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस कर रहा है। डकैत हूं, डकैती कर रहा है। जेब का तर रहा है। आतंकवादी आतंकवाद मचा रहा है। साधु हो तो साधु कार्य कर रहा है। कैसे हो रहे हैं? अहंकार। तो जो अहंकार ही नहीं रहेगा तो क्रिया होगी कैसे? कोई भी कार्य करने के लिए एक विद्यार्थी कब पढ़ सकता है? जब उसको यह अनुभव हो मैं विद्यार्थी हूं। जब वो विद्यार्थी भूल जाए तो क्या विद्यार्थी पढ़ेगा? वो विद्यार्थी अध्ययन कर पाएगा? है नहीं कर पाएगा। तो सारा क्रिया किससे हो रही है? अहंकार से हो रही है। अब अहंकार से हो रही है, यदि अहंकार ही दूर हो जाएगा तो फिर अहंकार के दूर होने पर अहंतामय भगवान की भक्ति प्रवृत्ति कैसे होगी? जो अहंकार और भक्ति कैसी है? अहंतामय मीन्स क्या? तवाहम तवाई वास्मी, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं हूं, मैं अहंकार, ये अहंकार है। ये क्या अहंकार है? मैं भगवान का दास हूं, अहंकार नहीं है। अब कह रही यदि अहंकार का ही नाश हो गया और भक्ति कैसी है? अहंतामय है। मैं गुरु सेवक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं वैष्णव सेवक हूं। यदि अहंकार ही नाश हो गया तो जो भक्ति, जो अहंतामय जो भगवान की भक्ति है, उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी? है कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं योगेश? क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भक्ति कैसी है? अमर बोलते प्रभु आर के होना है ना? भीतर सुन क्या बोला? अहम हाउ अहम हरे तव। हम ऋषि ने क्या बोला? छत्तीस है ना? मम उत्तम श्लोक जिनेशु सक्यम ब्रह्म सुकर तन्माया आत्मा आत्मदार गेहेशु ननाथ व्यात है। तो सर्वत्र तो भक्ति अहंतामय है। कल श्लोक बोला ना, सत्य भेद गमे नाथ तवाहम न माम किन्नस्वम सामुद्रो ही तरंगो यथा न समुद्रो तारंगो। एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है, भेद अपगमे, हे भगवान, जब भेद दूर हो गया, भेद मतलब क्या? अभेद। जब भेद के दूर होने के बाद भी भेद सत्य अपि भेद अपगमे, हमारी समस्या क्या है? जगत की समस्या क्या है? भेद। ये भेद भाव ही द्वैत भाव ही समस्या का मूल स्रोत है। जब तक द्वैत भाव नहीं जाएगा, अद्वैत भाव में तो अप्रतिष्ठित नहीं हो जाओगे, तब तक संसार से हम, तब तो ये पचनों से बच नहीं सकते हैं। जब तो अद्वैतवादी नहीं बन जाते, ये भाव हुआ कि नहीं हुआ सनातन? फिर ये कह रहे
फिर क्योंकि अर्थात हम कौन हैं? भगवान के सेवक हैं, और सेवक शिव में भेद नहीं होता। दोनों सत्ता अलग अलग नहीं होती। सेवक की सत्ता सेव्य से होती, यही है अभेद, यही अभेद है। ये कहते हैं, हे प्रभु, भेद के दूर होने के पश्चात भी तवाहम, मैं आपका हूं, न मामक न स्तम, आप मेरे नहीं हैं। भेद के दूर होने पर भी मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। बोले ये तो आप मेरे नहीं हैं। हम सोचते कि तदीय मदीय, श्री तदीय के मदीय कौन से? जो गौर सुंदर मदीय, क्या से मदीय तदीय? तदीय मतलब मैं उनका हूं, मदीय वो मेरे हैं। तो कौन से श्रेष्ठ है? राधे भाव कौन सा है? तदीय के मदीय? मदीय। सुनना मतलब क्या है? तदीय। तो यहां तो उल्टा कह रहे हैं, तबा हम, मैं आपका हूं, तदीय हो गया। न न न मामक मामक न स्तम, आप मेरे नहीं है। ये बड़ी समस्या है? यहां कहने क्या चाहते हैं? अर्थात मैं आपका हूं, अर्थात आप मेरे मूल हैं, मैं आपका एक अंश मात्र हूं, आप मेरे अंश नहीं हैं। मेरी सत्ता आपसे है, मेरी सत्ता आपसे है, मुझसे आपकी सत्ता नहीं है। समझा क्या नहीं है? जो कहते हैं ना, आप मेरे हैं, मतलब क्या भाव आ गया? मूल में मैं हो गया, आप मेरे अधीन हो गए। मैं आपका हूं तो आप मूल हो गए, मैं आपके अधीन हो गया। तो शब्द वही होता है, भाव बदल जाता है। अब भाव कैसे बदलेगा? प्रसंग में, प्रसंग क्या चल रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है, प्रसंग के अनुसार, प्रसंग शब्द वही रहेंगे, प्रसंग के अनुसार भाव बदल जाएगा उसका। तो इसलिए यहां पर क्या दिखाना चाहते हैं? अहंतामय, अहंता अर्थात अहंकार। समस्या मूल के हमारे क्या है? सोचो ना, क्या मूल कारण क्या है? अहंता, मैं, भेद हो गया। मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, तो ये भेद है। समस्या हुई, खत्म हो गई, समस्या शुरू हो गई। जिन्हें बोले तब मैं आपका हूं, प्रभु आपका हूं, समस्या खत्म है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो बात उठ रही थी अहंकार का, ये अहंकार को ही त्याग कर दिया जाए तो भक्ति पूर्ण अहंतामयी है। भक्ति की विशेषता क्या है? वो अहंता शुरू होती है। भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? तो वही बात, जब मैं भगवान में आपका दास हूं, आगे होए मुक्ति, तभी सर्व कर्म बंधनाश, तभी तो है पारे कृष्ण दास। जब उस पहले शुरू कहा मैं आपका हूं, जब यहां से भक्ति शुरू होती है। भक्ति शुरू कहां से होती है? सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, भक्ति यहां शुरू होती है। गीता जहां समाप्त होती भक्ति, भक्ति शरणागति शुरू होती है। शरणागत मीन्स मैं आपका हूं, भक्ति मीन्स सेवा। जगत में भी हम देखते हैं ना, जगत में भी हम तभी सेवा ग्रहण करते हैं यदि उसका हमारे प्रति अपनत्व भाव हो। तो किसी ने आपको अपने घर में बुलाया, प्रभु जी हमारे घर में आज प्रसाद पाने आ जाना, अब परंतु मैं जानता हूं इसका मेरे प्रति अपनत्व नहीं है, हम जाएंगे उधर? इतना टाइम नहीं है ना। जो मुझे लगेगा नहीं ये मुझे अपना मानता है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो जगत में हम की सेवा तभी ग्रहण करते हैं वहां पर यदि क्या हो? अपनत्व हो। जगत में यही है। हम देखते हैं ये हमको वैष्णव मान रहा है, हमें वैष्णव मान रहा है, तो हम जाएंगे उसके प्रति। यदि उसके प्रति हमारे अंतर भाव ही नहीं है ना, उसके अंदर भाव हम जानते हैं क्या भाव है? मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव सेवक हूं, ये बुद्धि उसके अंदर है, हम पहुंच जाएंगे। यदि उसको ये भाव ही नहीं, मैं वैष्णव सेवक हूं, तो हम क्यों जाएंगे? उसी प्रकार से भक्ति में सेवा शुरू कहां से होती है? और अहंता भाव कब आता है? कब आता है? भाव अवस्था में, उससे पहले संभव नहीं है।
उससे पहले दासोहम दासोस्मी भाव आएगा ही नहीं। इसलिए भक्ति शुरू कहां से होती है? भाव अस्तमान। तो तब, क्योंकि अब अहंकार क्या आ गया? क्या अहं आ गया? मैं सखा हूं, अहं मैं सखी हूं, अहं मैं माता हूं, अहं मैं पिता हूं। तभी शुरू हो गई सेवा, तभी भक्ति शुरू होगी। अभी कोई भक्ति नहीं हो रही है। अब तो क्या भक्ति आभास चल रहा है। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस रिहर्सल चल रही है। कहां पे? घर के अंदर। ड्रामा शुरू कहां होगा? स्टेज पे। अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस लगे हुए हैं, रिहर्सल। समझा क्या? नहीं एक चल रहा है। तो अब तो यहां से क्या सीधा, तो ये अब उत्तर क्या मिला? जब भक्ति स्वयं अहंतामयी है। अब बता रहे हैं, जिस प्रकार भगवान की शक्ति के द्वारा भक्तों सच्चिदानंद देह प्राप्त होता है, भक्ति के द्वारा सच्चिदानंद देह प्राप्त होता है भक्तों को। इस देह से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, इसी देह से तुमको भगवान के दर्शन भी होंगे, उनकी कथा भी सुन पाओगे, उनकी लीलाओं का दर्शन भी करोगे। एक समय कब आएगा वो? जब तुम्हारे शरीर में कुछ सच्चिदानंदता आ जाएगी भगवान की कृपा से। भक्ति करते 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 भक्ति अनुसरण करते 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 इन इंद्रियों में कुछ क्या जाएगी? चिन्मयता आ जाती। उस समय तब होगा ये, तब हो जाएगा दर्शन। यदि कोई कहे, हम सुने किसी भक्त को दर्शन हो गए, तो बोले कि दर्शन कैसे हो जाएगा? हमारे सामने तो ये नंगा ही घूमता था। अरे तुम उसको भक्ति हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है? तो अभी वर्तमान इन जड़ नेत्र से नहीं होगा। अब परंतु उसके नेत्र जड़ जैसे ही हैं, परंतु बोले ऐसे नेत्र हमारे जैसे ही तो हैं। तो ना साइंस में हम पढ़ते थे, एक नीडल को लो और चुंबक पर रगड़ो। उस चुंबक को अब एक नीडल पर सुई बनाओ और सुई को खींचे लेता है। अब वो देखने में ठीक सामान्य एक सुई की भांति है। तो सुई है क्या भी हो? सुई है क्या भी हो? सुई नहीं है भी हो। उसी प्रकार से भक्त जो अब सिद्ध हो ऊपर उड़ चुका है, हम देखते हैं हमारे साथ ही घूमता था, ये हमारे साथ ही सोता था, हमारे से ऐसे करता वैसे करता था, परंतु अब वो तुम्हारे जैसा है, जैसा है तुम नहीं है, वो नहीं है अभी वो। इसलिए कहते हैं भगवान की ये शक्ति है, भक्तों को सच्चिदानंद में देह प्राप्त करा देती है। उसी प्रकार से भगवान की उसी शक्ति द्वारा भक्तों को क्या क्या सच्चिदानंदमय दासाभिमान प्राप्त हो जाता है। केवल देह प्राप्त देह से काम नहीं होगा। भक्ति ने भगवान की कृपा कर किसी को क्या सच्चिदानंद देह तो दिया, परंतु दास अभिमान नहीं दिया। क्या महत्व उसका? क्या महत्व उसका? किसी वस्तु ग्रहण करने के लिए वस्तु की महिमा नहीं होती, क्या होता है? भाव होता है ना। सच्चिदानंद देह तो प्राप्त हो गया, परंतु दास अभिमान प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या कोई महत्व हो उसका? महत्व नहीं है। तो जैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति उस भक्तों को सच्चिदानंद देह प्राप्त करा देती है, उसी प्रकार से उसके अंदर दास अभिमान भी उत्पन्न कर देती है। दासोस्मि दासोस्मि। तब उस अभिमान के द्वारा अब भक्ति सहज रूप में भक्ति हो जाती है उसकी। अभी हम भक्ति जबरदस्ती करनी पड़ रही है, हमको जबरदस्ती भक्ति करनी पड़ रही है। इच्छा तो नहीं हो रही करने की, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। ये श्रृंगार करो, रोज श्रृंगार करो, प्रभु जी श्रृंगार तो 2 दिन करें तो नहीं चलेगा। क्यों? 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, 3 घंटा। यह हाल है। रसोई, बर्तन मासना, ये सब क्या है?
दिन लगती है। हमारी स्थिति भी कारण क्या है? दास अभिमान नहीं है। दास अभिमान नहीं है। जैसे हमें अभिमान होते हैं ना घर में, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। एक गृहिणी होती है, कोई घर का व्यक्ति होता है, कोई किसी कंपनी होती है, उसका अभिमान होता है ये मेरी कंपनी है। तो वर्कर थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। सब घर चले गए वर्कर, तो भी वो अकेला ही लगा हुआ है। फिर घर लेके चला गया रजिस्टर, रात को वही कर रहे जा रहा है, वो तो थक भी नहीं रहा है। उसके लिए वो काम क्या हो रहा है? सहज हो रहा है। जो वर्कर्स उनके लिए, जो वर्कर्स के लिए क्या है, सहज नहीं है वो तो बड़े, उनको तो अब वो 8 घंटे में थक जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, जैसे कि किसी घर में एक बाई आती है जो झाड़ू पोछा करती है, 1-1.5 घंटे में थक जाती हो। देखो ये आज काम करते हैं तो थकी वो सीढ़ी बैठ जाती है। क्या हो गया? क्लांत हो गए, कोई पहाड़ खोदी पता नहीं चला। अपने घर में सुबह से लगी रहेगी, रात तक बच्चों को खिलाया, उनको भेजा, लगते फिर बच्चे पति चले गए, फिर झाड़ू पोछा, फिर दिन की तैयारी, रसोई, फिर उनके बच्चों का कपड़े धोना, फिर थोड़ा सुस्ताई, शाम के बच्चे आने वाले हैं, सारा दिन चुस्ती और फुर्ती, कोई क्रांति नहीं। वो घर का उसके लिए सहज है। क्यों है? क्या है? अभिमान है। मैं घर की मालकिन हूं, घर मेरा है, और यहां पर मैं क्या हूं? मेरा है नहीं है। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, जब दास अभिमान आ जाएगा, फिर भक्ति सहज हो जाएगी। फिर परिश्रम, नाम करने परिश्रम होगा, न कथा सुनने परिश्रम होगा, न सेवा करने परिश्रम होगा। और करूं, मन भरेगा ही नहीं। नाम करते रहोगे, मन ही नहीं भरेगा। सेवा करते रहोगे, मन ही नहीं भरेगा। सोचो सबकी सेवा में कर लूं, सबकी सेवा में कर लूं, ऐसा सोचोगे इसमें। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, कहां पहुंच गए हम लोग? इस प्रकार से तो सॉल्यूशन क्या निकला? अहंकार का त्याग जो कहा गया है, कौन सा अहंकार का त्याग करना है? जड़ीय अहंकार का त्याग करना है। और जड़ीय अहंकार त्याग, और परंतु जो स्वरूपगत अहंकार है उसको ग्रहण तो आ ही जाएगा। जब स्वरूपगत, अब प्रश्न उठता है, जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास था, अहंकार तो उसका है, तो फिर इस समय उसका वो अहंकार उदित क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जड़ीय अहंकार ने उसको दबा रखा है। पिशाची पहले जन्म मति छन्न है। वो जो चिन्मय जो अभिमान आएगा नहीं, वो तो अंदर ही बैठा हुआ है। एक फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ब्राह्मण बालक है और जंगल की मार्ग गुजर रहा था, राह से पेड़ के पेशाब कर दिया, उसमें भूतनी थी, कोई प्रेत आत्मा थी, मुसलमान को था, उसको उसने पकड़ लिया, उसको उल्टी हरकतें कर रहा है, घर में ले गए। ओझा इतना नाम क्या तेरा? मेरा नाम निजामुद्दीन खान। बाप का नाम क्या है? मुइन बेगम। मां का नाम मुइन बेगम है। कहाँ का रहने वाला है? वो मुसलमान पहाड़ा का रहने वाला हूं। क्या खाएगा? गाय का मांस खाऊंगा। क्या काम करता है? भैंस काटता हूं। जबकि वो नाम था उसको वासुदेव शर्मा, है ना। अब ओझा ने मंत्र पढ़े, प्रेत भाग गया। भागते ही अब फिर ओझा को उसके अंदर फिर एक भाव डालना पड़ा कि वो ब्राह्मण है, फिर उसको भाव डालना पड़ेगा उसके अंदर, है। उसे एक साथ में शिक्षा देनी पड़ेगी, तू ब्राह्मण है, तेरा नाम ये है ना। ऐसे होगा ना। सचिदानंदन ऐसे फिर कैसे होगा? तू भूल गया, तो कैसे होगा फिर वो? मैं वासुदेव शर्मा हूं, मेरे बाप का नाम फलाना शर्मा है, माँ का नाम फलाने शर्मा है, ये कैसे याद आएगा उसको? भूल गया तो।
अर्थात वो तो वो है ही, परंतु कुछ प्रेत अभिमान ने उसको दबा दिया था। प्रेत बुझाते ही वो तो स्वतः ही उदित हो जाएगा। इसलिए जो दास अभिमान है कोई बाहर से नहीं आएगा, ये वो जीव के स्वरूप में ही है ये। इसलिए क्या बोला गया, पिशाची पहले मति छन्न है, जीव माय का जीवन से भाव उदय है। अमृत के संदास एक था, बोले माया नौकर है चिरदन, चिरदन मरीज पर कह रहे हैं, वही भूतनी आ गई, भूतनी ने पकड़ लिया। जब भूतनी पकड़ लेते उसका क्या भाव उदित होता है, अपने 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 स्वर को भूल जाता है वो। अब परिचय क्या दे रहा है, और भूतनी वाला परिचय दे रहा है, मैं राजा हूं, नौकर इत्यादि। जब प्रेतनी भाग जाती है तो वो उदित हो जाता है। बोल क्या हो, उनका भी हुआ से हैं, हाँ, उनकी इच्छा नहीं करने की। क्यों नहीं आया, क्योंकि साधन क्या कर रहे थे। जो इसने कहा ज्ञानियों का तो जड़िए मन उनका दूर हो जाता है, तो जो मन उदित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो साधन क्या कर रहे थे, क्या साधन कर रहे थे, वो निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म का ही साधन कर रहे थे। तो कैसे हो जाएगा, तो भक्ति साधन करेगा तो हो जाएगा, समझे कि नहीं। इस प्रकार से ये 208 में श्लोक पूरा हुआ, और सुई भी बर्फ पहुंच गई कि नहीं। चलो श्लोक, अवांतर फलम भक्तेरेव मोक्षादि यद्यपि तथापि नात्मा रामत्वं ग्राह्यं प्रेम विरोधियत्। श्लोक 209 अर्थ बोल देता हूं। अवांतर फलम भक्तेरेव मोक्षादि यद्यपि, यद्यपि मोक्ष आदि भक्ति का अवांतर फल है। अवांतर मीन्स गौण फल। मोक्ष आदि कहने से मोक्ष सिद्धि आदि जो जब भी है, भक्तेरेव भक्ति का ही फल है ये मोक्ष भी जो है ना, ज्ञान का फल नहीं है, भोग है ना, ये कर्म का फल नहीं है। भक्तेरेव ये वास्तव इनका फल भी नहीं है, ये भी भक्ति का ही फल है, गौण फल है। तो फिर तो भी ऐसा है, तो फिर वो भक्ति ही दे देती। जैसे एक मैनेजर किसी कंपनी में सैलरी बांटता है, परंतु सैलरी बांट कौन रहा है, उसका है क्या, वो मालिक बांट रहा है, वो नहीं बांट रहा है। उसने एक अप्रतिनिधि बांटा को तू कर ले इसको। तो वास्तव में क्यों, हरिभक्ति महादेव्य भुक्ति आदि सिद्ध है, मुक्त से अद्भुता चेतिका अनुपरता। इस बोले हरिभक्ति महादेव भी है, भुक्ति सिद्धि सब उनकी दासी हैं। तो भक्ति देवी ने कहा है तो थोड़ा मेरा काम हल्का करो, तो मेरा काम हल्का कर दो, लो वहां बैठ जाओ, वो कोने में बैठ जाओ, दुकान लगा लो, जो चेले से बांटे हुए उनको बांटते रहना। दुकान लगा लो, आते रहेंगे, उनको बांटते रहना। भक्ति वाले को मेरे पास भेज देना, और जो तुम दे देना इसको। वास्तव में दे कौन रहा है, भक्ति कौन फल, इनका फल नहीं है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैता ना पावनश्नुभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे